Hello everyone. This is Bharti. I'm your maths teacher. Okay. So आज से मैं मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ और मैथ्स की क्लास में मैं सबसे पहले क्लास 6 की मैथ्स स्टार्ट करूँगी, वो भी एनसीईआरटी सिलेबस की। ओके। सो एनसीईआरटी सिलेबस की जो हमारी क्लास 6 की मैथ्स है उसमें हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 की। एंड अवर चैप्टर नेम इज नोइंग अवर नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, उन वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1 को आज हम कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1 आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट इंट्रोडक्शन। ओके। सो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, लेट्स बिगिन। सो चैप्टर 1, नोइंग अवर नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो नंबर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ओके। एक होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स और दूसरे होते हैं हमारे होल नंबर्स। सो व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? यहाँ पे हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, जिनको हम 1 से स्टार्ट करके काउंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। बट इन केस ऑफ होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ओके। तो फ्रॉम जीरो, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होते हैं इसलिए हम इनको होल नंबर कहते हैं। ठीक है। द नंबर जीरो टुगेदर विद द नेचुरल नंबर gives us the numbers 0, 1, 2, 3, 4 and so on, which are called whole numbers. ओके। मीन्स जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें हम स्टार्टिंग में जैसे ही जीरो ऐड कर देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर्स एंड द होल नंबर्स। गॉट माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट वन इज अवर डिजिट्स। अब डिजिट्स क्या होते हैं? In order to represent any number, we use 10 symbols: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ठीक है। 0 to 9 जो हमारे 10 नंबर्स होते हैं उन्हें ही हम डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट्स। जो नंबर हमारे 0 से लेके 9 तक होते हैं उन्हें ही हम डिजिट्स बोलते हैं। और वी ऑल्सो से दैट डिजिट्स और फिगर्स। ओके। Now, numerals. What is numerals? A group of digits denoting a number is called a numerals. When we are writing digits together, likewise 2, 1, sorry, 2, 1, 3, 9. When we are write digits together, then this type of number called numerals. Understand? These are some examples: 5, 4, 6, 7, 2, 0, 3, 4, 5, 9, 4, 5, 8, 6, 0, etc. are the numerals. I hope understand. Now, notation. What is notation? The method of representing a number in digits or figures is called notation. अब notation क्या होते हैं कि जो भी numbers होते हैं हमारे, उन्हें हम डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं या फिगर्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें हम नोटेशन कहते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। जब हमारे पास कोई नंबर होता है और उसे हम वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूमरेशन। सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। डिजिट्स क्या होती है हमारी? डिजिट्स वो होती हैं जो 0 to 9 नंबर्स होते हैं उन्हें हम डिजिट्स बोलते हैं। न्यूमरल्स क्या होते हैं? न्यूमरल्स वो होते हैं जब हम डिजिट्स को एक साथ कंबाइन करके अगर हम यहाँ पर राइट इट डाउन करते हैं तो वो हमारी होती है न्यूमरल्स। नोटेशंस क्या होते हैं? किसी भी नंबर को डिजिट के फॉर्म में लिखना, वो होता है हमारा नोटेशन। न्यूमरेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स। जहाँ पे हम नंबर्स को वर्ड के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं वो होते हैं हमारे न्यूमरेशन। Method of numeration. So what is numeration? Basically numeration are of two types. One is Indian system numeration and second one is international system of numeration.
जनरली वी आर यूजिंग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है, हमारे इंडिया में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ही यूज होता है, बट बाहर की जो कंट्रीज हैं, वर्ल्ड्स की जो अदर कंट्रीज हैं, वहां पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यूज होता है, ओके। इन इंडिया सिस्टम, number is split up into groups or periods starting from the right. The groups are called ones, thousand, lakh, crore, and arabs. The ones in turns are split into hundreds, tens, and units. That means, suppose we have a number 1, 2, 3, 5, 9, 7. Okay, so when we are reading this number, we start from right side. This is our ones, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, and so on. Okay. So in this way, we are reading numeration from right side in a group. I have one example here. I already written here this example. So first of all, here is our Indian place value system table. So how this table will be, see, this number 2319,617, यहाँ पर भी यही नंबर मैंने ऑलरेडी राइट इट डाउन कर दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू हमें देखनी है। तो जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से हमेशा रीड आउट करेंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0, दैट मीन्स वंस। फिर इसकी प्लेस वैल्यू होगी टेंस, इसकी होगी 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके। अगर नंबर आगे और भी होगा तो उसको हम करोड़ एंड 10 करोड़ रीड आउट करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल हियर, 4685722309 is written as 4685722309. Okay, why we are using comma here, I will tell you later. Now this number is written like this. इसको हम कैसे रीड करेंगे? It is read as 46 crore 85 lakh 72,309. Okay. Next, in this way we are reading any number. Now this number represents a collection of 46 crore 85 lakhs 72,309. Okay. Therefore, we can write it in expanded form. How we will write in expanded form? Because we know it very well कि 46 हमारा करोड़ की प्लेस पे है, 85 लाख की प्लेस पे है, 72,000 की, एंड दिस इज 100 प्लेस। सो हमको अगर इसे एक्सपैंड करना है तो हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज ये हमारा 46 करोड़ है, तो 4 हम एज इट इज लेंगे और बाकी 1 के साथ जितने नंबर हमारे रिमेनिंग है उतने जीरोस लगा देंगे। तो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8। सी, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो जब हम एक्सपैंड करेंगे तो 4 इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 करोड़, ओके। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 6, तो 6 का मल्टीपल होगा 1 करोड़ के साथ। सिमिलरली प्लस करके हम वैसे ही यहाँ पे राइट इट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 85, तो 85 का जो 8 है वो हमारा 10 करोड़ के साथ, सॉरी 10 लाख के साथ मल्टीपल होगा, और 5 जो होगा हमारा वो 1 लाख के साथ मल्टीपल होगा। देखिए यहाँ पे हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई किया है। अगेन 5 का मल्टीपल यहाँ पे हुआ है। अब 7 का मल्टीपल जो होगा वो 10,000 के साथ होगा, 2 का मल्टीपल होगा 1000 के साथ, प्लस 3 का मल्टीपल होगा 100, प्लस अब यहाँ पे 0 भी है, तो हमें 0 तो लेना है क्योंकि हमें उसकी प्लेस वैल्यू देखनी है, और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो इसीलिए 0 का मल्टीपल होगा 10 के साथ। नाउ 9 का मल्टीपल होगा 1 के साथ, ओके। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अभी हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखा, अब ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, चलो वो हम देखते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज बीइंग फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में यूज होता है। इन दिस सिस्टम ऑल्सो
अ नंबर इज स्प्लिट इनटू ग्रुप्स और पीरियड। यहाँ पर भी हमारे जो नंबर होते हैं वो ग्रुप्स या पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, यहाँ पर भी सेम होता है, राइट से स्टार्ट होते हैं। द नंबर और द ग्रुप्स आर कॉल्ड वंस, थाउजेंड, मिलियंस एंड बिलियंस। ठीक है, अब ये है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का चार्ट। हम देखते हैं कि हमने वही नंबर जो हमने इंडियन सिस्टम में लिया था, सेम नंबर हमने यहाँ पे राइट इट डाउन किया है। अब इस नंबर को वहां पे हम कैसे रीड कर रहे थे, वहां पे हम कर रहे थे जीरो, दैट मीन्स वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, बट अब यहाँ पे हम कैसे रीड आउट करेंगे, देखो ये होगा हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर ये होगा 10,000, ये होगा सॉरी ये होगा थाउजेंड, ये होगा 10,000 और ये होगा 100,000, फिर ये होगा मिलियन, फिर ये क्या है हमारा 10 मिलियन एंड ये है हमारा 100 मिलियन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो मैं एक बार फिर से बताती हूँ। यहाँ पे होगा वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड, देन 10,000, सॉरी थाउजेंड, देन 10,000, देन 100,000, देन मिलियंस, देन 10 मिलियंस, देन 100 मिलियंस। ओके, नाउ क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को चीजें अब यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए ये है हमारा कंपेयरिंग नंबर्स। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर को हम कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए नंबर को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें हमें ये पता होता है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे होता है, बट हम स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर को अलग अलग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसकी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है 456, ओके, और एक नंबर है मेरे पास 321। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक नंबर है हमारे पास 22, और इस नंबर को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ 1456। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास ग्रुप्स ऑफ नंबर्स है। अब यहाँ पे हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है उसको कैसे हम देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम हमें देखने के लिए सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है हम डिजिट्स को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे डिजिट्स है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हमारी डिजिट है 1 2 3 और यहाँ पे हमारी डिजिट है 1 2। तो जहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगी, बट ऑब्वियस है वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ इस केस में हमारे पास यहाँ पे सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं, तो ये है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि सारी डिजिट्स तो सेम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कुछ देख रहे हैं कि जो डिजिट्स है हमारी वो सिर्फ अपनी वैल्यू प्लेस चेंज कर रही है। ठीक है, देखिए 1902 ही हर जगह लिखा हुआ है, बट अलग अलग प्लेस वैल्यू पे लिखा है। अब ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा हमको। ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने सीखा था कि जो हमारे डिजिट्स है उनको हम सिंपली काउंट कर लें और हम बता दें कि हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास डिजिट जो है सेम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1902 पहले हम राइट इट डाउन करेंगे, देन हम देखेंगे कि 1902 में सबसे बड़ी डिजिट हमारी कौन सी है, तो वो 9 है। फिर उससे छोटी है 1, देन सॉरी उससे छोटी है 2, देन 1 एंड देन 0। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमने जो हमारी जो डिजिट इसमें सबसे बड़ी थी उसको हमने राइट इट डाउन पहले किया, देन सेकंड, देन थर्ड, देन लास्ट। ऐसे में हम बता पाएंगे, ये हमारी सेकंड कंडीशन होती है कि डिजिट को हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट से के ऑर्डर से स्मॉलेस्ट तक राइट इट डाउन करें और उसके बाद हम बता दें कि हमारा ये ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, तो दिस नंबर इज अवर ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक। अब अगर हमारे पास सपोज 4 डिजिट्स है, ठीक है, 1 2 3 4। अब इस 4 डिजिट से हम ऐसे अगर हमें एक बिगेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि बिगेस्ट नंबर कैसे बनेगा हमारा। तो बिगेस्ट नंबर में सबसे पहली डिजिट हम राइट इट डाउन करेंगे 9, देन 7, देन 5, देन 3। ये बन गया हमारा बिगेस्ट नंबर। बट इन केस ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होगा कि हम सबसे पहले एक स्मॉल डिजिट लिखेंगे, देन उससे बड़ी 5, देन उससे बड़ी 7 एंड देन 9। तो दिस बिकम्स अवर स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर कुछ भी डाउट अगर आप लोगों को होता है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सारे आंसर्स दूंगी। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या होगा कि अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूंगी
ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आएगा और आप मेरा वीडियो देख लेंगे, और वीडियो देखेंगे तो आपकी पढ़ाई में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है। नाउ use the given digits without repetition and make the greatest and smallest number। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो डिजिट है 4 डिजिट, जैसे हमने अभी प्रीवियसली किया था, 4 डिजिट को हमको फिर से राइट इट डाउन करना है, एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अगेन ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा हमारा 9, देन 5, देन 4 एंड देन 2, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 2, 4, 5, 9। तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर और ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। अब हमें क्या करना है, एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर, बट द कंडीशन इज कि एनी 1 डिजिट इज रिपीटेड ट्वाइस। मतलब हमें ये यहाँ पे जो 2 डिजिट दिए हैं इनको 2 बार यूज करना है, बट एक हमारा बिगेस्ट नंबर बनना चाहिए और एक हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बनना चाहिए। तो बिगेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा डिजिट कौन सा है 4 है, और उसके बाद हम एक और 4 ले लेंगे, देन एक 3 और एक 3, तो ये बन गया हमारा बिगेस्ट नंबर। बट अगर हमको यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे 3, 3, 4, 4। ऐसे में हमारी ये 2 डिजिट्स क्या हो गई, रिपीट हो गई ट्वाइस, और हमारा एक बिगेस्ट नंबर बन गया और एक हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विथ कंडीशंस एज गिवन। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट ग्रेटेस्ट। ठीक है, 1 प्लेस पे रखना है। अब यहाँ पे भी हमको एक बिगेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, बट द कंडीशन क्या है कि जो हमारी डिजिट 7 है उसको हमको 1 की प्लेस में हर बार रखना है। नंबर आप कुछ भी बनाइए लेकिन वो ग्रेट होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए और एक स्मॉलेस्ट होना चाहिए, और दोनों की कंडीशन ये है कि दोनों की लास्ट में जो 7 डिजिट है वो 1 प्लेस पे होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक नंबर बनाया है, इस पे भी मैंने 7 लिख दिया, इस पे भी, और यहाँ पे मैंने जो नंबर राइट इट डाउन किया ये हमारा एक ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 7 डिजिट लिख दी है और ये हमारा एक स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। नाउ अब हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर्स वो ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। दैट मींस हमें इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू मतलब ग्रेटेस्ट। उसमें हमें नंबर्स कैसे राइट डाउन करने होते हैं, जैसे 4, then 5, then 7, then 9, then 12, then 15। देखो पहले ये स्मॉलेस्ट, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर की कंडीशन क्या होती है कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। बट डिसेंडिंग के केस में क्या होता है, वाइस वर्सा, उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है, अगर इसी एग्जाम्पल को मैं डिसेंडिंग के केस में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 15, 12, 9, 7, 5 and 4, these are our descending order. I hope you got my point. Okay, now arrange the following numbers in ascending order। अब हमें इस नंबर को ascending order में अरेंज करना है। ओके, सो कैसे हम अरेंज करेंगे, सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा, तो सबसे पहले हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये है तो ये आएगा सबसे पहले। ठीक है, 571। फिर ये आएगा हमारा 847, देन ये आएगा, फिर उसके बाद लास्ट नंबर हमारा ये आएगा 4। ओके, सो वेरी फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इस नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग में क्या करना है हमें, बड़े से छोटा। तो यहाँ पे हमारा सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, ये, तो सबसे पहले आएगा ये, फिर इससे भी छोटा नंबर हमारा कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर उससे छोटा नंबर हमारा ये है, फिर उससे भी छोटा हमारा नंबर ये है। ठीक है,
तो सबसे पहले ये आएगा, देन ये नंबर एंड देन ये नंबर एंड देन ये लास्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है डिसेंडिंग ऑर्डर की। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, नाउ introducing 10,000. We know that beyond 99 there is number two digit number. 99 is the greatest two digit number. क्या होता है, अगर हम आपसे पूछेंगे कि ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर आपको बताने हैं, तो सबसे बड़ा नंबर होता है हमारा 99। 99 जो होता है ये हमारा ग्रेटेस्ट टू डिजिट। बट अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर बताइए, तो 999 हमारा ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा, हम 4 टाइम्स 9 लिखेंगे, हमारा ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर हो जाएगा। बट अगर इन्हीं नंबर्स में मैं +1 ऐड करती हूँ, तो ये नंबर मेरा बन जाएगा 1000 और ये बन जाएगा मेरा 10,000। ठीक है, और ये नंबर मेरा बनेगा 100। तो जो हमारा ग्रेटेस्ट टू डिजिट या थ्री डिजिट या फोर डिजिट नंबर्स जो भी होते हैं, उसमें जैसे ही हम 1 ऐड करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट नेक्स्ट डिजिट नंबर बनता है। दैट मीन्स देखिए, ये पैटर्न देखिए मेरा यहाँ पे, जैसे मैंने 9 में, ये हमारा सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, आपको भी पता है कि 9 से बड़ा कोई भी हमारा सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता है। ठीक है, 9 में जैसे ही मैं 1 ऐड करती हूँ तो ये बन जाता है हमारा 10। और सिमिलरली 10 इंटू 1 10 ही होता है। तो ये जो 10 है ये हमारा स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर बन गया। ठीक है, बट अगर हम ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर देखते हैं, तो वहां पे जैसे ही हम 1 को ऐड करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, देन थ्री डिजिट नंबर के केस में क्या होता है, जैसे ही इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो ये हमारा स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बन जाता है। दीज आर सम की नोट्स। की नोट्स आप हमेशा, जब भी मैं अपने नोट्स में आपको की नोट्स प्रोवाइड करूंगी, उसको आप कहीं ना कहीं जरूर नोटेड डाउन कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम में जरूर आता है। ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर +1, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर +1, smallest three digit number. Greatest three digit number +1, smallest four digit number. चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर +1, तो क्या बनेगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, नाउ रिविजिटिंग प्लेस वैल्यूज। You have done this earlier and you will certainly remember the expansion of two digit number like 78. Okay, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सपोज मेरे पास एक नंबर है 28। ओके, सो 28 को मैं रिविजिटिंग या एक्सपेंशन कैसे करूँगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे मैं एक्सपैंड करूँगी, 20 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 28। फर्दर एक्सपेंशन कैसे होगा इसका, 2 into 10 plus 8 that is equals to 28. Okay, now we have one more example 78। इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, 70 + 8। पर फर्दर एक्सपेंशन कैसा होगा, 70 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 7 into 10 plus 8। ठीक है, that is equals to again 78। so simple। ठीक है, it is very simple to learn। Similarly, the expansion of three digit number like 278। अब हम थ्री डिजिट नंबर का एक्सपेंशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी जो कि आप मुझे कमेंट में आंसर्स एक्सपैंड करके बताएंगे। 278 का एक्सपेंशन कैसा होता है, क्योंकि इसके बाद हमारे दो डिजिट्स है, इसलिए ये हो जाएगा 200 + 70 + 8। बट इसका फर्दर एक्सपेंशन होगा 2 into 100, इसका फर्दर एक्सपेंशन होगा 7 into 10 एंड 8 को हम एज इट इज लिख देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आफ्टर सॉल्विंग ये नंबर हमें क्या मिलेगा, 278। ओके, आप लोगों को समझ में आया। मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज मेरे पास एक नंबर है 314। ठीक है, अब मैं इसका एक्सपेंशन करती हूँ, तो ये क्या होगा, 300 + 10 + 4। बट मुझे इसका फर्दर एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, 3 into 100 + 10 का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 into 10 + 4 का नथिंग। दिस बिकम्स अगेन 314। दिस इज द एक्सपेंशन फॉर्म।
In this way we are doing expansion. Now I am giving you here homework. ठीक है, ये एक 6000 का एक्सपेंशन करना है और एक करना है आपको 3,84,100 का, सॉरी 38400 का आपको एक्सपेंशन करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है, ठीक है। 38,400 का एक्सपेंशन करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, लार्जर नंबर। अब लार्जर नंबर क्या होते हैं? If we add 1 more to the greatest 6-digit number, we get the smallest 7-digit number. It is called 10 lakh. 10 lakh is our larger number. Same 1 crore. 1 crore is our larger number, or we can say that smaller. See, write down the greatest 6-digit number and the smallest 7-digit number. Write the greatest 7-digit number and smallest 8-digit number. The smallest 8-digit number is called 1 crore. आया आपको समझ में? मैंने अभी आपको पहले ही समझाया, बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे 100 को हम क्या बोल सकते हैं? 10 टेंस। 1000 को हम क्या कह सकते हैं? 10 हंड्रेड्स भी बोल सकते हैं और 100 टेंस भी बोल सकते हैं। सी, यूजेस ऑफ कॉमास, ठीक है। कॉमास को हम कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे हम। In our Indian system, the numeration we use ones, tens, 100, 1000 and 10,000s, फिर lakhs, फिर 10 lakh, फिर crores, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। फ्रॉम राइट वी आर रीडिंग दीज नंबर्स इन फॉर्म ऑफ डिजिट्स। सो जब हम इसको ऐसे रीड आउट करते हैं तो इसमें हम जैसे जैसे हम उसको रीड आउट करेंगे वैसे वैसे उसमें हम कॉमास लगाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कॉमा कैसे यूज होता है। जैसे कि हमारे पास एक ये नंबर है, ठीक है, 50801592, ठीक है। जैसे ही नंबर 100 की प्लेस वैल्यू पे आ जाता है तो उसके बाद हम एक कॉमा लगाते हैं, ठीक है। फिर 10,000 की प्लेस वैल्यू पे कॉमा लगाते हैं, फिर 10 लाख प्लेस वैल्यू पे लगाते हैं, देन 10 करोड़, और जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ता है। सपोज मेरे पास एक नंबर है 4926789, ठीक है। अब इसमें मुझे कॉमा लगाना है, तो वेट, हम कॉमा लगाने के लिए कलर चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि 100 की प्लेस वैल्यू पे पहला कॉमा लगेगा, दूसरा कॉमा कहाँ लगेगा? 10,000 की, तीसरा कहाँ लगेगा? अब क्योंकि यहाँ पे अगर करोड़ होता तो हम 10 लाख पे लगाते, अब यहाँ करोड़ नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे, अब हम इतना ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम रीड कैसे करेंगे? 49,26,789। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है उन सारी चीजों को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, देन एक्सरसाइज आप करने बैठिएगा तो आपको बहुत ही इजी लगेगा सारा सब कुछ, ठीक है। सो हियर वी हैव आवर एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 लाख। अब हमें क्या करना है? 1 लाख को हमें ऐसे यहाँ पे राइट इट डाउन करना है कि लास्ट में हमारा 10,000 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 लाख हमारा कितना होता है। तो ये होता है हमारा, देखिए अब इसको रीड करिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमको? 10,000। तो यहाँ तक हमारा हो गया 1, 10, 100, 1000, ये हो गया हमारा 10,000, ठीक है। तो हम ये 10,000, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 10,000, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा ये होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है 1 मिलियन। अब हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियंस में कितने जीरोज होते हैं और उसे हम कैसे राइट इट डाउन करते हैं। तो हम लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन 1 मिलियन, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमारे 100,000 पहले हम निकाल लेंगे, तो ये होगा 1, 10, 100,000, 10,000 और 100,000, ये हो गया हमारा 100,000। अगेन यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा 10,100, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, सी में, क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 करोड़ दिया हुआ है और उसको 10 लाख के टर्म्स में लिखना है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा 1 करोड़ कितना होता है। तो ये होता है 0, मतलब ये होता है हमारा 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया हमारा 1 करोड़। ये हो गया 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 करोड़। अब 1 करोड़ को हमें 10 लाख के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ तक हमारा 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा 10। देन ये आपका एक, यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, ये वाला, ठीक है। और नेक्स्ट वन, और ये दोनों आपको होमवर्क में करने हैं, डी और ई, ठीक है। सिंपल है, जैसे मैंने 1, ए, बी और सी किए हैं, ऐसे ही आपको ये करना है। और यहाँ पे मुझे इनके आंसर्स बताने हैं कमेंट में कि इनके क्या क्या आंसर्स होंगे, ठीक है। मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, सॉरी एक्सरसाइज सेम है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। यहाँ पे हमें न्यूमरल्स लिखने हैं, ठीक है, और क्या करना है, कॉमास लगाने हैं। देखिए इसका न्यूमरल क्या होगा, सबसे पहले हम इसको रीड आउट करेंगे और उसके बाद इसमें कॉमास लगाएंगे, ठीक है। और न्यूमरल्स मतलब नंबर्स के फॉर्म में हमें यहाँ पे इसको लिखना है, ठीक है। तो इसे हम नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। ये हमारा 73 लाख, ठीक है, 75,000, देन 307, ठीक है। तो हम यहाँ से राइट इट डाउन करते हैं। ये हमारा 73,000, सॉरी 73 लाख, फिर क्या है 75,000, फिर 307। अब ये हो गया हमारा न्यूमरल। अब इसको में हम कॉमास कैसे लगाएंगे, आफ्टर 100 1 कॉमा, देन आफ्टर 10,000, देन लाख। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 73 लाख, 75,000, 307, ठीक है। इस तरीके से इसको हम रीड आउट करेंगे। नाउ ये वाला आप कर लीजिएगा, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। देन ये वाला मैं करवा देती हूँ। इसको कैसे करना है हमें, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या है हमारे पास 7 करोड़, ठीक है। अब 7 करोड़ है ना, 7 के साथ 70 नहीं है, 7 है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 7 ही लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है 52, तो यहाँ पे हमें पूरा 52 राइट इट डाउन करना होगा, 52 लाख, ओके। देन क्या है 21,000, तो यहाँ पे अगेन 21,000 आएगा, देन 302। अब कॉमा कैसे लगेगा, 302 के बाद कॉमा लगेगा, देन यहाँ कॉमा लगेगा और यहाँ कॉमा, ठीक है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कैसे होगा, इस क्वेश्चन में कैसे होगा, 58,423, ठीक है, 58,423,000, फिर 202, ठीक है। फर्स्ट कॉमा हमारा यहाँ लगेगा, सेकंड कॉमा हमारा यहाँ लगेगा, एंड थर्ड कॉमा हमारा यहाँ लगेगा। ये हो जाएगा हमारा 58 मिलियंस, फिर हो जाएगा 423,000, देन हो जाएगा 202, ठीक है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, 23,30,010, तो ये हो जाएगा 30,010, तो ये 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। बट अभी हमने कुछ यहाँ पे मिस्टेक की है, ठीक है। ये क्या होगा हमारा 23 लाख, ठीक है। अब इन्होंने कहा है यहाँ पे
30,000, तो यहाँ पे एक जीरो और आएगा, ठीक है, 30,010। अब इसमें कैसे, इसको देखिए मैं इसको फिर से अच्छे से लिखती हूँ, ये इसको हमें ऐसे राइट इट डाउन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला कॉमा हमारा यहाँ लगेगा, दूसरा कॉमा हमारा यहाँ लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या नंबर होगा, 23,30,010, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं जो जो आपको समझा रही हूँ उसको प्लीज़ अच्छे से समझिए, और जो भी चीज़ें मैंने आपको होमवर्क में दी हैं उसको कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी इंसर्ट, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी कॉमास लगाने हैं और इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमें इसको रीड करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम पहले इसको देखते हैं, 100,000, 100, 110, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया हमारा 8 करोड़, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा 100 की पोजीशन पे, ये हो जाएगा 10,000 और ये 10 लाख की पोजीशन पे। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपको कॉमास भी लगाना है और इनका नेम भी लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो अब ये हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 8 करोड़, फिर ये हो जाएगा हमारा 75 लाख, फिर होगा हमारा 95,000, फिर होगा 762। आ गया समझ में, ठीक है। अब ये और ये आप होमवर्क कर लीजिएगा, ये एक और क्वेश्चन डी वाला मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। देखिए डी क्वेश्चन में क्या होगा, 98432701। नाउ इसमें कॉमा कहाँ लगेगा, पहला कॉमा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। अब इसको भी हम राइट इट डाउन करते हैं, ठीक है। अब हम इसको राइट इट डाउन, देखिए अब ये नंबर हमारा कैसा होगा, 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ठीक है, हो जाएगा, आगे समझ में। इस तरीके से आपको क्या करना है, नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। और जो रेस्ट ऑफ द बी और सी क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है और इनको आप सॉल्व करके कमेंट में इनका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेम वैसे ही क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, बट यहाँ पे हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमें नेम बताने हैं और कॉमास लगाने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम कॉमा लगाते हैं। पहला कॉमा हमारा यहाँ लगेगा, फिर दूसरा कॉमा यहाँ और तीसरा यहाँ। ये होगा हमारा ए का 78 मिलियन, ठीक है। फिर होगा 90, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 921
1092. Okay, like this. 78,921,092. ठीक है, फिर एक ये वाला आप होमवर्क पे कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे हमारा पहला कॉलम कहाँ लगेगा, यहाँ कॉमा लगेगा। सेकंड कॉमा हमारा कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद यहाँ, और थर्ड यहाँ। ठीक है, अगेन ये नंबर हम कैसे राइट इट डाउन करेंगे, ये नंबर होगा हमारा 99 मिलियन। ठीक है, फिर होगा हमारा 99 मिलियन के बाद 900 85,000। ठीक है, देन 102। ओके, ऐसे हम इसको लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी, 4 का बी एंड 4 का डी, ये दोनों भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत प्रॉपरली करना है और सब मुझे कमेंट करके इनके आंसर्स देना है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, आंसर कमेंट करने में, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैडम मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो आई विल एक्सप्लेन फर्दर ऑल्सो। एंड हमारी रिवीजन क्लास भी होगी, तो उसमें मैं आपको सारी की सारी चीज़ें रिवाइज करूंगी और फर्दर एक्सप्लेन अगेन कर दूंगी। बट आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोग मुझे, बहुत सारे लोग अगर आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तभी मुझे पता चलेगा कि भाई आप लोगों को पढ़ना है आगे और भी बहुत सारी चीज़ें कि नहीं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। कुछ भी प्रॉब्लम आती है बेटा, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, गुड बाय। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो हमारे चैप्टर 1 की नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, वहाँ पे हम आपसे मिलते हैं। ओके, चलिए।